नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तंदूरी चिकन पकोड़ा की रेसिपी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको पकोड़ा खाने में बहुत पसंद है तो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया जी हड्डी वाला चिकन का इस्तेमाल किया, और जो चिकन के पीसेस थोड़े बड़े थे उनमें मैंने थोड़ा सा कट लगा लिया। सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे लेमन, और लेमन की मिकदार में रखने वाली हूँ 3 से 4 खाने के चम्मच लेमन जूस ऐड करेंगे। और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं दही। दही डालूंगी 1 प्याली के करीब, 1 पाव के करीब दही आप कह सकते हैं। अगर 1 किलो चिकन है तो 1 पाव दही जो है बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। उसके बाद इसके अंदर चिकन तंदूरी मसाले का इस्तेमाल करूंगी। नेशनल वालों का चिकन तंदूरी मसाले का इस्तेमाल कीजिएगा, नेशनल वालों के मसाले बेहतरीन रहते हैं। तो नेशनल वालों के तंदूरी मसाले का मैंने इस्तेमाल किया, 1 पैकेट मैंने इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। अगर आप तंदूरी मसाले का इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो आपको किसी नमक लाल मिर्च वगैरह की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसके अपने अंदर ही तमाम जो मसाले हैं वो मौजूद होते हैं। और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो मजीद किसी भी चीज की जरूरत नहीं रहती। तो नमक भी मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया था। तो उसके बाद मैंने इसको मैरिनेशन के लिए आधा घंटा दिया था, और ये करना बहुत जरूरी है कि आप इसको मैरिनेशन के लिए आधा घंटा दें। मैरिनेशन करने के बाद इसके बाद आधे घंटे के बाद मैंने इसके अंदर 1 प्याली के करीब बेसन ऐड किया था। 1 प्याली बेसन ऐड करने के बाद इसके अंदर डालेंगे मजीद बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा ऐड नहीं करना, बेकिंग पाउडर डाला है मैंने 1 चाय का चम्मच। बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद मजीद इसके अंदर डालेंगे अजवाइन। अजवाइन डालूंगी आधा चाय का चम्मच अजवाइन डालेंगे, और तमाम मिक्सचर को करेंगे अच्छे से मिक्सअप। और इसको 5 से 10 मिनट के लिए मैं छोड़ दूंगी ताकि ये मसाला जो है तमाम अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद मीडियम फ्लेम के ऊपर जब आपका अच्छे से कुकिंग ऑयल गर्म हो गया, नॉर्मल टेम्परेचर में आ चुका है, उसके बाद हम इसके अंदर जो है तमाम पीसेस डालने शुरू करेंगे। फ्लेम को बहुत ज्यादा हाई नहीं रखेंगे। अगर कुकिंग ऑयल एक दफा अच्छे से गर्म हो चुका है तो आपने इसको बहुत ज्यादा हाई फ्लेम के ऊपर नहीं बनाना, बहुत लो फ्लेम के ऊपर इसको हम बनाएंगे। ढक्कन के साथ इसको कवर कर देंगे। अब यहाँ पे मैं इसको ढक्कन के साथ कवर करने वाली हूँ। 10 मिनट के लिए ढक्कन के साथ कवर करेंगे। उसके बाद इसकी साइड्स को चेंज करेंगे। और मैरिनेशन चिकन को अगर आप करती हैं मैरिनेट, अगर आपने चिकन क्यों किया हुआ है तो बहुत जल्दी चिकन आपका अंदर तक अच्छे से कुक हो जाता है और बहुत नरम बनेगा। तो चिकन की मैरिनेशन आपने जरूर करनी है। ढक्कन के साथ इसको मैंने कवर किया था, दोनों साइड्स के ऊपर ढक्कन के साथ 10-10 मिनट कवर करके तो मैंने इसको बना रही हूँ। और एक साइड जब अच्छे से ब्राउन हो चुकी है तो अब मैं दूसरी साइड इसकी जो है वो चेंज कर रही हूँ। और फाइनली आप देख सकते हैं कि ये बन चुके हैं, दोनों साइड से बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं, अंदर से बहुत ज्यादा नरम और जूसी बने हैं। चिकन पकोड़ा जो हम बनाते हैं उससे थोड़ी सी हटके रेसिपी है और बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। चाय के साथ या फिर दोपहर में खाने में अगर आप इसको बनाते हैं तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ट्राई कीजिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।